मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहन नगर के सामने, जहाँ पर आपको दिख रहा है आरके कम्युनिकेशन। एक दुकानदार अपनी दुकान पर सेफ नहीं है, एक दुकानदार अपनी दुकानदारी नहीं चला सकता। एक दुकानदार किसी को अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो उसको मना नहीं कर सकता। ये कहा कि गुंडागर्दी है। ये आप मेरे सामने कॉलोनी देख रहे हैं, इस कॉलोनी से कुछ लड़के अपनी गुंडागर्दी को इस तरीके से चलाते हैं, अपनी गुंडागर्दी की दुकान इस दुकान पर आके चलाते हैं, अपनी मर्जी की मनमानी चलाते हैं। अगर कोई दुकानदार उनके हिसाब से काम नहीं करता है तो जबरदस्ती उसका सामान तोड़ते हैं, उसको दुकान से निकालते हैं और बकाया उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो यही बरमपुरी के लोग हैं, हम लोग काट डालेंगे। इस तरीके से धमकी दी जाती। आइए दिखाती हूँ मैं आपको जो दुकान के हालात हैं, जो दुकानदार हैं उनकी क्या कंडीशन है इस वक्त। आप देखिए ज़रा यहाँ पे क्या हाल है दुकान का, क्या तोड़फोड़ कर रखा है। ये देखिए यहाँ से पूरा तोड़फोड़ मचा के ये शीशा तोड़ा, यहाँ से लैपटॉप तोड़ा, सिर्फ एक फोटोकॉपी के लिए। आखिर फोटोकॉपी इतना बड़ा बवाल बन चुकी है कि लोग अपनी यहाँ पर दुकान नहीं चला सकते अपने तरीके से या अपने हिसाब से। देख सकते हैं उनकी गुंडागर्दी वहाँ से है। यहाँ से लोग आते हैं, दो लोग यहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि यहाँ पे दुकानदार से ये बात करते हैं। बात करके सिर्फ बात इतनी सी होती है कि फ़ोटोकॉपी करानी है। एक फ़ोटोकॉपी 4 रुपए की होती है और एक 5 की होती है। दुकानदार ने कहा मैं 5 रुपए में फ़ोटोकॉपी करता हूँ। तो ये दो व्यक्ति जो यहाँ आते हैं अपने फ़ोटोकॉपी कराने के लिए आधार कार्ड को, उसकी जबरन मांग होती है कि मैं 4 रुपए में ही करवाऊँगा और तू करेगा। इसको कहते हैं ईगो। जो लोग कहते हैं ना कि हम गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर की मांग, गैंगस्टर का नाम, अपनी गैंग का नाम लोग इस तरीके से चिल्लाकर बोलते हैं। आखिर प्रशासन बिल्कुल शांत और खामोश होता है और 4 दिन से इन दुकानदारों को भगाया जा रहा है। दुकानदार हमारे साथ है। भाई साहब क्या हुआ, आप अपने आप बीती बताएं जरा। कुछ गुंडे थे, ये ब्रह्मपुरी के ही थे लड़के, बहुत सारे। शुरुआत कैसे हुई पहले बताइए। शुरुआत ऐसे हुई है कि फोटोकॉपी करवाने आए थे। उन्होंने बोला कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने आए थे। तो उन्होंने बोला कि एक फ़ोटोकॉपी कर दो। मैंने बोला सर 5 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि 4 रुपये में दुनिया करती है तो आप कैसे करोगे। तो मैंने बोला नहीं सर, हमारे पास प्रिंटर है तो हम 5 रुपये की आधार कार्ड की करते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुझे 4 रुपये में करनी पड़ेगी और हम यहीं के लोकल हैं, बदमाश हैं यहाँ के, और यार्ड में हम नौकरी करते हैं, ज़्यादा बोलेगा तो तेरे को दिक्कत आगे आएगी। उस तरीके की धमकी दी। अच्छा, मतलब अगर फोटोकॉपी 5 रुपए में नहीं करो, 4 रुपए में नहीं करोगे तो हम इतने बड़े गैंगस्टर हैं कि आपको आके दुकान में मारेंगे। इस तरीके की धमकी दी। फिर उसके बाद वो शख्स चला गया। फिर उसके बाद वो, ये घटना 12 बजे के आसपास की है। फिर उसके बाद वो 1-1:30 बजे फिर आता है। फिर वो बोलता है कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से धमकी दे के जाता है। कितने बजे आता है उस टाइम के बाद? कितना 12 बजे के बाद जाके वो फिर 1-1:30 बजे फिर दोबारा आता है। फिर वो दोबारा धमकी दे के जाता है, बोलता हम यहीं के लोकल हैं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वही शख्स 4 बजे फिर आता है, फिर गाली गलौज दे के जाता है। फिर वही शख्स फिर 7 बजे आता है, उसके साथ एक आदमी और आता है। मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तो वो दोनों आ गई। उनमें से जो हेल्थी सा था एक, बाद में वो कह रहा था मेरे को गाली दे के कि बाहर आ जा। मैं ऑन कैमरा गाली नहीं बक सकता, तो मैं बताता हूँ उन्होंने किस तरीके की मिसयूज, गाली, बहुत मिसबिहेविंग की थी। तो इसी कॉलोनी के लोग? हाँ जी, इसी कॉलोनी के हैं, ये बरमपुरी के लोग हैं सारे। और ये सारे यहाँ के टॉप के अपने आपको वो गुंडे समझते हैं और किसी का भी नुकसान कर देते हैं। तो उसके बाद कुछ नाम वगैरह पता है? इनमें से एक का नाम सोनू है और इतना मैं नाम से नहीं जानता, बस फेस से मैं सबको पहचानता हूँ। ये वारदात कब हुई? ये वारदात 20 तारीख की है। 20 तारीख को घटना हुई थी। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कंप्लेंट, ये मारपीट करके गए थे रात को। इन्होंने जैसी 2 लोग आए थे, वो 2 के बाद इन्होंने फ़ोन मारा। 20-25 लड़के आए चारों तरफ से दुकान को घेर के, और 7-8 लड़के अंदर घुस के मेरे को भी मारा, मेरे छोटे वाले भाई को भी मारा है, उसको भी ब्लडिंग हुई है। मेरे भी गुम चोटें आई है, काफ़ी चोटें आई है मेरे गुम। मेरे हाथ भी पैन है, नेक में भी पैन है मेरे, और गर्दन भी दबा रखी थी। यहाँ पे भी मेरे निशान है। मैंने सारी वीडियो फोटो तैयार। वारदात कितनी तारीख की? ये 20 तारीख की है। जब 20 तारीख को ये वारदात हुई, आपने पुलिस PCR कॉल की? मैंने PCR कॉल की थी
पीसीआर कॉल के बाद मुझे यहाँ से 8 बजे थाने में लेके गए। थाने में ले जाने के बाद वहाँ पे हमें 1-1.5 बजे तक बैठा के रखा। हमारा कोई एमएलसी नहीं हुई, कोई मेडिकल नहीं हुआ, बैठा के रखा। उसके बाद हमने जब क्वेश्चन किया कि सर कितना टाइम लगेगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा, ऐसे करते रहे। फिर लास्ट में आके उन्होंने 1:30 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि तुम अपने व्हीकल से चले जाओ या ऑटो से चले जाओ। ये सब ये कैब वगैरह उन्होंने ही तोड़ी है, सब मार के। हाँ जी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इसके ऊपर 7 दांत की कैब थी। ये कैब उन्होंने मार के तोड़ दी। वो कैब की दिखी नहीं कहाँ गई, वो लड़ाई झगड़े में इनके पैर में की हो गई होगी। तो उसके बाद थाने से हम खुद जाते हैं एमएलसी करवाने। फिर हमें एसआई हमारे दवास हैं, उन्होंने हमें 12 बजे बोला, 1-2 बजे 2:30 बजे बोला आने के लिए। हम थाने में गए। थाने में मैंने वहाँ पे जाके देखा तो जो शाम को 7 बजे के आसपास जो 2 लड़के आके धमकी दी थी, जिन्होंने गालियाँ दे रहे थे, जो सिर्फ वही 2 लड़के थे और बाकी का कोई नहीं था वहाँ पे। जैसा आपने बताया अभी ऑफ कैमरा कि आपका फ़ोन लिया गया, फ़ोन जब आप दिखा रहे थे पुलिस वालों को तो उनमें से आपकी कुछ वीडियोस थी जो डिलीट हुई थी। हाँ जी, मैंने अपने फ़ोन में 6 से 7 वीडियोस बनाई थी और उसमें से जब ये लोग मुझे हमें मार के भाग रहे थे, उस टाइम पे मैंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई थी। उसमें ये सब आ रहे थे, फेस बिल्कुल क्लियर था। ऐसा ही रोहन दवा सर ने मेरे से फ़ोन लिया कि आप अपने एविडेंस जो है मेरे को दिखा दो, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। और वो लेने के उस थ्रू उन्होंने मेरा फ़ोन लेके वो दूसरे रूम में जाके उन्होंने वो वीडियो डिलीट करी जिसमें ग्रुप में ये सारे लोग आ रहे थे। उस वीडियो टोटली डिलीट कर दी, परमानेंट डिलीट कर दी है, वो उसमें मिली नहीं। बट मैंने वो वीडियो पहले ही अपनी फैमिली में शेयर कर दी थी रात को, इसलिए वो वीडियो मुझे वापस मिल गई। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग यही है कि जो मेरे साथ ये अन्याय हुआ है जिस तरीके का, मुझे बस इस चीज़ का इंसाफ चाहिए और मैं कुछ भी। आपकी दुकान में क्या क्या तोड़फोड़ हुई? हमारी दुकान में इन्होंने लैपटॉप तोड़ा है, एक फ़ोन तोड़ा है और शीशे तोड़े हैं और काउंटर का भी तोड़ा है और काफ़ी 5-6 चीज़ों का इन्होंने नुकसान किया है। तो और शीशे वगैरह आपके सामने ही हैं, आप देख सकते हैं। तो 5-6 चीज़ों का इन्होंने नुकसान किया। और हाँ जी, गले में से भी पैसे थे और मेरी जेब में भी मिला के टोटल मैंने हिसाब किया था तो 15-16 हज़ार रुपये का हिसाब था, जिसमें से 1000 से 1200 रुपये मेरी जेब में रह गए थे और बाकी टोटली कुछ भी नहीं मिला है। ऊपर के गले में भी पैसे थे, 1 भी रुपया नहीं मिला उसमें, सिर्फ एक 10 का नोट रह गया था, वो भी पता नहीं कैसे, क्योंकि ऊपर भी पैसे रहते नीचे भी, तो दोनों में से पैसे ही नहीं थे उसमें। और कुछ पैसे जेब में थे, वो भी मतलब टोटल मैंने हिसाब किया तो मिले ही नहीं वो पैसे, 1000-1200 रुपये रह गए थे बस लास्ट में। अभी बस आपने जो 2 नाम बताए वो क्या नाम बताए दोबारा? एक का नाम सोनू है, दूसरे का नाम मुझे पता नहीं है, बट उसकी वीडियो है प्रॉपर, मैंने बना रखी है। जो मेन सोनू था जिसने सारा हंगामा मचाया? हाँ जी, मेन वही है, सोनू है उसका नाम, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। आइए इनके भाई से भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। आइए। देखिए, किस तरीके से वारदात रही? वारदात तो ये जी बताई मैंने आपको। देखिए, मैं आया जैसे ही उन्होंने मेरे को मारना चालू करा। यहाँ पर हमारी बहनें भी बैठती है, मम्मी भी आती है, कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाए, ऐसे 20-20, 25-25 लड़के आएंगे। यहाँ पर हमारी दुकान है, इसी गली में हमारा घर है। आपको ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश थी आपके गले से चोरी करने की? बिल्कुल। देखिए, साजिश के बिना तो नहीं होता। 2 बंदों की 1 रुपये की बात थी, सिर्फ कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, 1 रुपये की बात थी। 1 रुपये की बात को इतना बड़ा बनाया गया, आके मारपीट करना, गले में से चोरी करना, फ़ोन तोड़ना। एक फ़ोन गायब भी होता लेकिन वो मिल गया हमें वापस। फ़ोन तोड़ा, लैपटॉप तोड़ा, हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमें मारा गया। फिर उसके बाद लास्ट में हमारी बहनें आई, 4 रुपये के पीछे? 4 रुपये के नहीं, 1 रुपये के पीछे। 1 रुपये के। आप 5 में करते, हाँ, दूसरे 4 हम 5 रुपये में करते हैं, वो कह रहे हैं कि 4 रुपये में करेगा तू। ऐसे ज़बरदस्ती तो जिद। वो ये कहते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा घर है, जो हम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा और यहाँ दुकान चलानी है। तो मतलब इनकी ये जिद है कि अगर आप दुकान चलानी है तो हमारे हिसाब से चलानी पड़ेगी। मतलब ये इतने बड़े गुंडे उनका कहना ये था कि हम तिहाड़ जेल में काम करते हैं, तो अब तुम हमें जानते नहीं हो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और एक का कहना उसमें से ये भी था कि मैं तो लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, आप हो गए, हम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई तक का नाम ले लिया एक छोटी सी चोरी की बात पे, देख लो। मैंने कहा चलो आप हो गए, हम नहीं है। फिर उन लोगों ने बहुत मारा पीटी करी। यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, हमारी सिस्टर हैं छोटी 2, वो आई, उन्होंने चिली स्प्रे मारा मेरी सिस्टर ने, छोटी वाली ने। उसके बाद जाके वो लोग सारे लोग यहाँ से दुकान से बाहर निकले। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। देखिए, एक लड़की की समझदारी, 25 लोगों को भगाया। उनकी छोटी बहन जब दुकान में आती है, जब पेपर स्प्रे जब सबको करती है, तब उनकी आँख जब मिर्ची से भर जाती है, तब वो यहाँ से भागते हैं और यहाँ से सामान
सामान को फेंकते हैं, तोड़ते हैं और यहाँ से चोरी करते हैं। बकाया ये धमकी दे करके कि हम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई क्या का गैंग चोरी करना सिखाता है, ये वारदातें करना सिखाता है। पुलिस प्रशासन को जब वीडियो दिखाई जाती है तो पुलिस प्रशासन में जो आईओ का नाम लिया जा रहा है इनकी तरफ से, वो दबाज नाम बताया जा रहा है, वो रोहन दबाज नाम बताया जा रहा है, एसआई रोहन दबाज, वो इनकी वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन इनके पास वो वीडियो इनके परिवार से मिल जाती है, इन्होंने पहले ही अपने परिवार को दे दी होती है और वो वीडियो इनको दोबारा मिल जाती है। लेकिन ये सोचिए कितनी निंदनीय बात है कि पुलिस प्रशासन से जब कोई इंसान अपनी अपील लेकर जाता है तो उसके काम करने की बजाय उसको दौड़ाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको घुमाया जाता है। और ये सामने ये गुंडागर्दी इतनी बड़ी है कि सामने वाले लोग आके कहते हैं कि हम यहाँ से गैंग, हमारा बहुत बड़ा गैंग है। आखिर पुलिस प्रशासन इन गैंगस्टरों को ख़त्म क्यों नहीं करता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये पुलिस प्रशासन पे बार बार उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन ऐसे गैंगस्टर लोगों को यहाँ पर क्यों उठने देता है? एक दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला सकता है, एक दुकानदार अपना काम नहीं कर सकता है। इस दुकान पे माँ बैठती है, बहन बैठती है, छोटे बच्चे बैठते हैं। आखिर इस तरीके से सरेआम वारदात होने लगेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आम इंसान किससे अपनी गुहार लगाएगा कि हमें सेफ रखा जाए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर भी। बगल में यहाँ पर एमएलए विधायक एमएलए रहते हैं, उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार इस गुंडागर्दी पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? ये गुंडागर्दी जो सरेआम दिखाई जा रही है, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? ये 4 कदम दूरी पर एमएलए ऑफिस है, उस एमएलए ऑफिस के पास ही ये इतनी बड़ी वारदात होती है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। सब शांत है, सब शांत बैठे हुए हैं। इतने बड़े गुंडे यहाँ पर आके हंगामा मचा जाते हैं, लेकिन सब कुछ शांत, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको इस तरीके से क्षेत्रों की खबरें दिखाती रहूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ टाइम इंडिया टीवी के साथ। मैं माही सिंह, कैमरामैन शेखर सिंह के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।